यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 6 से 8 पर दिया गया। हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित बेड़ू गीत सप्ताह के अंतर्गत 4 मई की प्रातःकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ। सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजश्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे। श्रीगोप्या ऊचुः अक्षाण्वतां फलमिदं न परं विदामः। सख्यः पशूननुविवेशयतो वयस्य हि वक्त्रं व्रजेश श्रुतयोरनुवेजुष्टाम् जैर्वा निपीतमनुराक्त कटाक्षमोक्षाम् चूता प्रवालबरहस्तवकोत्पलाब्ज मालानुकृत परिधान विचित्रवेशौ मध्ये विवेदतुरलं पशुपालगोष्ठ्याम् रङ्गे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। ये कहते हैं, हे भाव विशेषेण प्रकाशमान। राजन का होता है जो प्रकाशित हो, जो चमके, राजित हो। आप राजन है, आप राज रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनुसार भाव विशेष से आप प्रकाशमान हैं। जब किसी व्यक्ति में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम होता है तो वह बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए राजन शब्द दिया जा रहा है। अथवा यह कहकर कि आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कृष्ण के प्रति प्रीति से, ऐसा संबोधन करके और श्री वसुदेव गोस्वामी उनका हाथ पकड़ करके उठाकर आलिंगन किए। संबोधन हस्त ग्रहणादिना तम असौ उत्थाप्य आलिंगित्वानि किए। वेणु रवम श्रुत्वा, वेणु का रव शब्द सुनकर गोपियां आपस में वर्णन करती हुई आलिंगन करने लगी। वेणु रवम वर्णयन्ते, जैसा पहले भी कहा गया है कि बांसुरी के विषय में गोपियां बात करने लगी। वेणु गीतम श्रुत्वा वेणु गीतम वर्णयन्त, ऊपर आया था वेणु गीतम श्रुत्वा, और इसमें आया है वेणु रवम वर्णयन्त। यही मुख्य है। और जो भगवान के रूप या लीला की चर्चा की जा रही है वो इसके साथ ही लगा हुआ है। इससे सनातन गोस्वामी लिखते हैं, पूर्वमेव तस्यैव प्रस्तुतत्व वेणु रवम, वेणु ध्वनि का वर्णन कर रही है प्रश्न, अर्थात वेणु में कौन सी बात गाई जा रही है, कितनी सुंदर है, इसी का वर्णन कर रहे हैं। अथवा वेणु वादन में तत्पर श्री कृष्ण की भावभंगी कैसी हो रही है, कैसे उनका हस्त संचालन हो रहा है, ओठ कैसे है, कैसे खड़े हैं तो भंग लगे, इनका वर्णन करें।
वेणु के संबंध से। अतो जत्रासु व्यक्तो नास्ति तथा क्रिया एवं। अतः आगे जहाँ यह बात स्पष्ट न आवे वेणु वादन के विषय में, तो वहां भी यहाँ से समझ लेना चाहिए। कभी ऐसा वर्णन है जिसमें बांसुरी का वर्णन नहीं किया जाएगा, देखिए वहां समझ लेना चाहिए यही से। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बांसुरी के स्वर का वर्णन करने लगे, आगे भी करें। जैसे एक श्लोक आया है, हंताय मद्र रबला हरिदास वर्जो विद्वान कृष्ण चरण स्पर्श प्रेम मानम तनोति सहगो गणेश तयोज पानी अश्विन देवस कंदर कंद मूल। उसमें बांसुरी का वर्णन नहीं। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहा कि जहाँ ये प्रकट न हो, जत्र असो व्यक्तो न अस्ति तत्र अपि ऊह्य, यही बात वहां ले चलनी चाहिए। गिरिराज जी पर खड़े होकर के कृष्ण बांसुरी बजाते हैं या जहां तहां, वही मुख्य लीला है। वो वर्णन करते थे बांसुरी वादन ही केंद्र में है कृष्ण, और इस तरह से कृष्ण की लीला का वर्णन करने लगे। नहीं तो श्री सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह सकते थे कृष्ण लीला का वर्णन करने लगे, ऐसा नहीं कहते हैं। वेणु राव का वर्णन करने लगे। वह तो सूक्ष्म बात है, इन भक्तों को इसका आस्वादन करते हुए चलना चाहिए। वेणु राव का वर्णन करें। जैसे रूप देशादि वर्ण तत्व साहचर्जन प्रसक्ता रखी गया, और आगे जो भगवान के रूप गुण लीला आदि का जो वर्णन है वेशभूषा का, तो यह बांसुरी वादन के साथ ही प्रसक्त है, ये समझना चाहिए। जब कृष्ण चेष्टितम इति पूर्वोक्तम आकर्षणीय, अथवा वेणु राव के साथ आकर्षित करके लाना पड़ेगा, और अपनी ओर से वेणु रावम और स्मरणते कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण की लीला दोनों वर्णन करो। आकर्षणीय वहां से खींच कर इसको लाना चाहिए यहाँ, क्योंकि अंत में भी कहते हैं वर्णयन तो मिथो गोप्य क्रीड़ा स्तम्भताम जयु। अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते वर्णयन क्रीड़ा, किसकी क्रीड़ा? भगवान की क्रीड़ा। किस भगवान की? वृंदावनचारी भगवान की क्रीड़ा। वृंदावनचारी न भगवत क्रीड़ा वर्णन। यहाँ तो आने की वेणु रमम वर्णयन, और अंत में कह रहे हैं कि वृंदावन बिहारी भगवान की क्रीड़ा का वर्णन कर रहे थे। इसलिए वेणु राव के साथ साथ इसको शुरू से खींच कर यहाँ लाना चाहिए, या अंत में जो वर्णन किया गया उसको खींच कर लाना चाहिए। इसका अर्थ है वेणु वादन से संयुक्त जो भी लीलाएं हैं वे गा रहे वर्णन कर रहे। यह अद्भुत बात है। एक बार कहते हैं कि वेणु नादम का वर्णन करने से वेणु गीत का नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए? कि स्मरणते कृष्ण चेष्टितम। इन दोनों में भेद नहीं है। कोई व्यक्ति स्मरण करेगा भिन्न पदार्थ का, वर्णन करेगा भिन्न, हो नहीं सकता। कृष्ण चेष्टितम का स्मरण कर रहे हैं तो कृष्ण चेष्टितम ही गाएंगे। बांसुरी वादन भी कृष्ण की एक चेष्टा विशेष ही है, वो कोई अलग से नहीं। तो भगवान की क्रीड़ाओं का वर्णन करना है, वेणुराओं के साथ ये जोड़ लेना चाहिए। अभिरे धीरे का अर्थ है आलिंगित वाक्य, आलिंगन करने लगी। किसका आलिंगन करने लगी यह वर्ण नहीं। भगवान के वेणुवादन का वर्णन करते हुए आलिंगन करने लगी। किसका? श्री सुखदेव गोस्वामी कर्म का वर्णन नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ किया जाता है हृदय कांतम श्री कृष्ण भावनया। हृदय में जो कृष्ण बिल्कुल भरे हुए हैं, भावना से उन्हीं का आलिंगन करें।
हृदय में आलिंगन नहीं कर रहे हैं, हृदय में पूरा वृंदावन और गोप सखा और सब और बांसुरी वादन भरा हुआ है, वहां आलिंगन कर रहे हैं। लेकिन हृदय क्रांत, हृदय में जो छवि अंकित है उसका आलिंगन कर रहे हैं। तो यह नहीं समझना चाहिए कि योगियों जैसा हृदय में आलिंगन कर रहे हैं। भावना से वहीं पहुंच करके बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं, यह भाव। यह कैसे पता चलता है कि आलिंगन कर रहे हैं? उनके बाह की मुद्रा ये बता रही है कि कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं। एक तो यह अर्थ है। अथवा बांसुरी वादन सुन करके इतना आनंद आ रहा है कि सखियां आपस में एक दूसरे का आलिंगन करने लगे आनंद से, आनंद के उद्रेक से एक दूसरे को बाह में पकड़ने लगे, आलिंगन कर रहे। अथवा वेणु रमम एवं आलिंगन क्या अभिनय धीरे, वेणु रमम इसमें कर्म है, करता है गोपियां, तो वेणु रव का आलिंगन करने लगी, अभी कहा जा सकता है। तो इसका अर्थ यह है वेणु नादम एवं प्रीत्या हृदय संलग्नम चक्रुरित्या, वेणु के स्वर को जब सुने तो मानो उसी को पकड़ करके हृदय में कर रहे हैं। इतना सुंदर शब्द है, उस वेणु के शब्द को ही आलिंगन कर रहे हैं। सर्वेशम भूताना मनोहरम किम तत्तासा नित्य, यहाँ एक विशेष बात है जिसे समझना चाहिए। सर्वभूत मनोहरम, बांसुरी का स्वर समस्त जीवों के मन को हरने वाला था, फिर गोपियों के मन को हर इसमें क्या करना? तीन तत्तासा, जो बांसुरी के स्वर से, शब्द तत्व से, प्रेम तत्व से अनभिज्ञ गौएं जब इतना प्रभावित होती हैं, कीट पतंग पक्षी प्रेम, पेड़ पौधे भी जब प्रेम में विकल हो जाते हैं, तब श्री गोपियों की क्यों नहीं ऐसी दशा है? वो तो पहले से कृष्ण प्रेम में मग्न है। इस प्रकार वे आपस में वर्णन करने लगे। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशूननुविवेशयतो वयस्यै वक्त्रं व्रजेश श्रुतयोरनुगेरुजुष्टं जैर्वादिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अक्षरवतामिति त्रयोदशी, 13 श्लोकों में गोपीजनों ने भगवान के वेणुवादन के विषय में कहा है। अक्षरवतामिति, अक्षरवताम जो पहला शब्द है, और इस तरह 13 श्लोकों में अक्षरवताम चक्षुष्मताम तव इदम एवं फल, यही फल है। नेत्र फल क्या है? नेत्र मिलने का फल क्या है? और यहाँ अक्षी शब्द दिया गया है, इसलिए अक्षी शब्द से सारी इंद्रियां भी समझना चाहिए। आगे चलकर इसकी व्याख्या की जाएगी। चक्षुष्मतान तावत इदम एवं फलम, फलम क्या? प्रिय दर्शन। आंख का फल क्या है? सुंदर वस्तु को देख लेना। तो आंख का फल क्या है सखी? तावत इदम एवं, इदम पहले इदम लगा, इदम का भी भाव बाद में व्यक्त किया जाए। क्यों इदम पहले कहा रहे हैं? इदम फलम, फलम प्रिय दर्शन, यही फल है। परम अन्य न विदान, अन्य फल हम नहीं जानते, यही फल है आंख मिलने का। और कोई दूसरा फल वयम न विद्वान, न विदान, हम नहीं जानते। अपरे जानते, दूसरे जानते होंगे कि आंख का फल क्या है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में है सखियों, आंखों का फल यही। क्या फल है आंखों का? ध्यान से सुनते जाइए मूल श्लोक को।
अक्षरवतम फल निगम न परम विराम, एक पहली जैसी बात कही जाती है। आंख वालों के आंखों का फल यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, हम नहीं जानते। न अन्य फल, अन्य फल का अर्थ है न तो प्रिय पुत्रादि दर्शन। कुछ लोग अपने पुत्र का या प्रिय पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, देखते हैं तो तृप्त होते हैं, सोच आंखों का फल मिल गया। इस संसार में देखने के लिए लोग कितना मलाइक, एक दूसरे का फोटो रखते हैं, साथ साथ देखते रहते हैं। इसी में जिंदगी बीत जाती है। ये आंख का दुरुपयोग है वास्तव में। आंख का फल यही है और दूसरा नहीं है। किम तक तो क्या फल है? तो बता रहे हैं कि तच्च फलम, वह फल यह है कि सखी सह, सखाओं के साथ पशुओं को वनम प्रवेशयतो, वन में प्रवेश करा करके जब रामकृष्ण घूमते हैं, चलते हैं, वन में प्रवेश कराते, एक वन से दूसरे वन में, तो रामकृष्ण वक्त्रम जय निपीतम सादरम दृष्टम तैव जुष्टम सेवितम नान्य इत्यादि। वृंदावन में प्रवेश करते पशुओं को लेकर के सखाओं के साथ कृष्ण और बलराम प्रवेश करते हैं, और उस समय उनके वक्त्र को जिन लोगों ने पिया है, निपान किया है, अर्थात आदर से स्नेह से देखा है, कई वह उन्हीं के द्वारा आंखों का फल सेवित हुआ है, प्राप्त हुआ है। निपीत, जिन्होंने नितराम पीतम, कृष्ण और बलराम के वक्त्र को, वक्त्र का मुखमंडल, मुख को जिन्होंने पिया, कैसे पिया है तो अपने आप समझ लेना चाहिए, नेत्रों से पिया है ना, अक्षर लतान पहले समझ लेना चाहिए। अथवा निपान क्रिया तो है, परंतु करण का प्रयोग यहां नहीं किया गया। पान साधन क्या है? आंख से पिएंगे कि कान से पिएंगे, होठों से पिएंगे, करण कई हो सकते हैं। इसमें पहले पानी पीने के लिए तो मान लीजिए कोई कटोरी से पी लेगा, चाहे गिलास में पी लेगा, स्वांजलि से भी पी सकता है। लेकिन जिन्होंने पिया है कृष्ण के मुख को या बलराम जी के मुख को, उन्हें ही नेत्रों का फल मिला है और किसी को नहीं। न कथम भूतम भक्तम तथा अनुरक्त कटाक्षमोक्षम, अनुरक्त जनेशु, जो कृष्ण में अनुरक्त हैं, कृष्ण में परम आसक्त हैं, सखा या और भी कोई बनवासी जीव या हम गोपियां, उनके प्रति जो तुलसी चितवन से देखते रहते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जब किसी प्रिया पर या किसी सखा पर देख रहे हैं अनुराग से, उस समय उनके मुख को देखना, यही नेत्रों का फल। अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष। अथवा जय निपीतम तैर्वक्त्रम तैर्जुष्टम इदम एवं अक्षमता अक्षम फलती। दूसरा फल नहीं है, इसको भी श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। बरहा इते ते नयने नराण लिंगान विष्णु न निरीक्षित हो। ये मनुष्यों के वे दोनों नयन मोर पंख पर बने हुए नेत्र की तरह बेकार हैं, जो भगवान विष्णु के श्री विग्रह का दर्शन नहीं करते। सुध गोस्वामी ने कहा, शौनकादि ऋषि जानते। जिन लोगों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है या भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं किया है, चाहे भगवान के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया है, उनके नेत्र बरहा इते ते नयने नराना, उनके नेत्र बरहाइत है। फल सुने तो बरहता मयूर फल, तो मोर के पंख पर भी आंख जैसा बना होता है। वो देखती नहीं है, केवल आकार भर रखता रहता है। मनुष्यों के वे नेत्र
जो कभी भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, ये वैष्णव का दर्शन नहीं करते हैं, वे मोर के पंख पर बने हुए आंख की तरह व्यर्थ है, देखे नहीं वास्तव में, ब्लाइंड है वे, अंधे। इस बात को सुन करके कोई सूत गोस्वामी या सरकारी इसमें से झगड़ा कर सकते हैं, क्यों हम उनको ब्लाइंड कर रहे हैं? अरे सीधा अंधा नहीं कहकर के कह रहे कि मोर पंख पर बनी हुई आंख है, बिल्कुल और भी खराब है ना। इस आंख में तो कुछ न कुछ देखने की शक्ति रहती है, इधर उधर चलता है, लेकिन वो मोर के पंख पर बनी हुई आंख कहते हैं, एक शिष्ट भाषा में बोल रहे हैं, बढ़ाई के नहीं विज्ञान विष्णु न लिख सकते। तो श्री गोपियां तो कहती हैं, नहीं हम तो ये नहीं कहती हैं कि आंख वाले देखते नहीं, देखते हैं, लेकिन आंख का वास्तविक दृश्य प्रियदर्शन, आंख का वास्तविक फल है कृष्ण बलराम को वृंदावन में प्रवेश करते हुए देखना। खास करके किस मुख को अनुदेन जुष्टा, अनु का अर्थ है अनुकूल भावे में जुष्टम वेणु, जिसमें वेणु लगा है, अनुवेणु ये मुख का विशेषण है। जिस मुख पर वेणु है और जिस मुख में ऐसी चिकन है कि अपने प्रेमियों के प्रति देख रहे हैं, तो उस समय कृष्ण भगवान के मुख को देखना यही नेत्रों का फल है सखी, और कोई दूसरा फल नहीं। यह फल, आंखों का फल हम लोगों को नहीं मिल पाया है, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। इस प्रकार का फल तो केवल ब्रज के सखाओं को प्राप्त है। ब्रज के सखाओं को ही नहीं, वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ है, केवल हम लोगों को छोड़कर हम देख नहीं सकते हैं कृष्ण को। ऐसा हमारा जन्म हुआ, चारों ओर से प्रतिबंध है। वास्तव में एक अद्भुत बात है, सबसे अधिक प्रेमवती गोपियां हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं देख सकती है। निषेध चारों तरफ से ब्रज में है। इदम इति अस्य आदौ निर्देशक वक्षमाणस्य परम फल रूप सुगोप्यत्वेन सहसा प्राक प्रकाशन अयोग्यत्वात्। इसलिए इदम शब्द कहा जा रहा है क्योंकि जो परम फल कहा जाएगा आगे, वक्षमाणस से परम फल सुगोप्य है, वो परम फल जो है सुगोप्य है और सहसा प्रारंभ में ही प्रकाशन के अयोग्य है। अथवा हृदय आक्रांते तस्मिन् प्रेम भरोदय वैवस्ये न सद्य तस् विशेष निर्देशा शक्ति, अथवा हृदय में वह परम फल बसा हुआ और हृदय आक्रांत है, इसलिए प्रेम की बाढ़ से विवशता के कारण उसे तत्काल कहने में शक्ति नहीं है। इसलिए इदम फलम पहले नहीं कह सकते, प्रेम करके। परम दूसरा फल नहीं, दूसरे फल से हम क्या तात्पर्य है? श्री वृंदावनादि परमाश्चर्य दर्शन तस्य च अन्य ही सहित अन्यदा अन्यथा व दर्शनम अक्षण फल न विद्मते। अरे सखी, इस ब्रज का दर्शन, वृंदावन का दर्शन या और कहीं भी ये सब आंख का फल नहीं है। गोपियों के लिए अर्थ किया जा रहा है। हम लोग की आंखों का फल तो ब्रज का दर्शन है, आखिर को फल ब्रज भूमि को दर्शन है। लेकिन गोपियां आपस में कहती हैं सखी हम देख रहे हैं पर्वत नदी सब कुछ, लेकिन ये आंख का फल नहीं, यह फल है यह फल नहीं, ऐसा कह सकते। आगे कहते अक्षर फलम वयम न विद्म, वयम शब्द है इसमें न परम विधान, क्रिया के साथ वयम जुड़ा है। विधान क्रिया वयम को अपने आप ले रही है। वयम न विधान
अन्य जनास्तु जानन्तु ना, अन्य लोग जानते होंगे कि आंखों का फल दूसरा दे, हम नहीं जानते। विदार्म शब्द का अर्थ है हम जानते हैं, आंखों का फल हम ये जानते हैं, अन्य नहीं जानते हैं। अथवा आंखों का फल यही है और अन्य हम नहीं जानते हैं, अथवा विदार्म दोनों जगह लगेगा। आंखों का फल यही है हम जानते हैं और अन्य नहीं है हम जानते हैं, अथवा आंखों का फल यह है हम अन्य फल नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं तो इसका यह अर्थ है कि दूसरे लोग जानते होंगे, दूसरे लोग समझते होंगे कि आंख से हम और देखें और देखने भी आंखों का फल है, हम नहीं मानते। यह जानने का अर्थ है मानना, हम नहीं मानते हैं कि आंखों का दूसरा फल। अब तो अस्माकम चक्षु सा फल न कीमती बेहतर। हे सखियों, हमारी आंखों का सफल सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रकार का दर्शन हमें नहीं मिलता है। तदानी तथा दर्शना भावा यद्यपि जत्र तत्र जदा तदा जन केन प्रकारेण तद्वत् निपानम एवं चक्षु फल व्रजान्तस्तु तासं तद्दर्शनम सुष्ठु फलत्येव तथापि वन विहारे तथा दर्शनोत्सुकेन तथोक्त। अब श्री सनातन गोस्वामी में यद्यपि जत्र तत्र जदा तदा जन केन प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण के मुख का पान चक्षु से गोपियां कर ही लेती, उसको जत्र तत्र जहां तहां, जैसे कनघट पर या फूल चयन करने में या सूर्य पूजा के बहाने, उसको जत्र तत्र करते। जदा तदा जब तब जेन केन प्रकार जैसे तैसे आंखों के द्वारा वो कृष्ण के सौंदर्य को पीती हैं, परंतु ब्रजांतस्तु ब्रज के भीतर गांव में तासाम पर दर्शन सुष्ठु फलत और ब्रज के अंदर जो आते हैं गाय चरा करके, तो कृष्ण का दर्शन ठीक अच्छी तरह से होता ही है। फिर भी तथापि वन विहारे तथा दर्शन उत्सुक न तत्व, लेकिन वन विहार में कृष्ण के दर्शन की जो लालसा है, इस दृष्टि से बात कही जा रही है। वन विहार में श्री कृष्ण को पूर्ण तरह नहीं देख पाती, और देखने में एक और बाधा है कि गुरु श्री बलराम जी साथ में आज, तो वहां वे निधर देख नहीं सकते कृष्ण, और ऐसे वन में वो जा भी नहीं सकती हैं। घर के लोग सास से पूछे कहाँ जा रहे, तो वन में क्या रहना बताया। जो चली भी जाए तो सामने बलराम जी हैं या और दिशा का जगह, उसमें कुछ बड़े बड़े गोप भी जाते थे कृष्ण की रक्षा करने के लिए, जो अनुभवी थे। वन में सब चीज देखते थे, यहाँ ये जल है, यहाँ ये स्थान है, यहाँ ये है, वहाँ बाघ रहता है, वहां नहीं जाना, तभी उसे बचा करके रखते थे। तो वन में जा करके कृष्ण का दर्शन करना यह संभव इनके लिए नहीं। वन विहार के समय से कृष्ण के सौंदर्य का काम नहीं कर पाते, इसीलिए कहते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, आंख मिली लेकिन आंख मिलने का फल नहीं मिला। और ही निर्भर प्रेमो अतृप्त्यादि विशेष लक्षण स्वभाव, यही है अक्षय प्रेम का स्वभाव, कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं होने देता है प्रेम। और हे सख्य, इसमें संबोधन है, सख्य संबोधन, हे सखियों, इसका अर्थ है कि हे सख्य की जुष्मा भी देते मित्रा ज्ञानेश्वर देती भाव, तुम सबको मालूम ही है क्या बताऊं, देखते का फल है। अनुविवेश है तो दो वचन में है, षष्ठी विभक्ति में है। कृष्ण और बलराम जब एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं, अनु का पश्चात, गायों के पश्चात क्या अनु, पशुन अनु, पशुओं के पीछे पीछे विवेशय को जो प्रवेश कर रहे हैं। वेश शब्द असली क्रिया है, प्रौष शब्द लगा रहता है, इसलिए विवेश है तो प्रवेश है।
पशुओं को एक वन से दूसरे वन में प्रवेश कराते हुए कृष्ण बलराम के मुख विवेश स्वयं प्रवेश करते हुए नहीं, प्रवेश कराते हुए अथवा पशुओं के पीछे पीछे प्रवेश करते हुए। पश्चात जब वह वनांतरम विशेषण प्रवेशेन संकेत मधुर शब्दादिना प्रवेशायत हो, एक वन से दूसरे वन में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं सखाओं के साथ, तो भिन्न तरह से गाते हुए संकेत मधुर शब्दादिना प्रवेशायत। बांसुरी में संकेत गा रहे। संकेत का अर्थ होता है एक तो निर्देशन करना और दूसरे संकेत का अर्थ अपने राग को प्रकट करने गोपनीय के प्रति मधुर शब्द करते हुए बांसुरी से प्रवेश करना। ऐसे कृष्ण बलराम के मुख को देखना, यही आंखों की सफलता। अथवा ब्रजेश सुतयो, ये सप्तमी विभक्ति में विधि वचन लग सकता है। ब्रजेश के दोनों पुत्रों में जो वक्त अनुदेव है, जिस पर वेणु है, उसको पीना आंखों का था। ये बात बिल्कुल समाज में आ गई। ये प्रसिद्ध बात है कि श्री बलराम जी बांसुरी बहुत नहीं बजाते हैं, कभी कभी बजाते हैं, लेकिन एक ऐसा मुख है जो अनु का तो निरंतरम वेणुजुष्ट, निरंतर वेणु से युक्त है। उस जुष्टम को यहाँ लाएंगे। अनु वेणु अपने आप में पूर्व शब्द है, लेकिन अनु वेणु जुष्टम का तो निरंतर वेणु से युक्त वक्त को पीना, यही लेते हैं। ब्रजेश सुतय, कृष्ण और बलराम दोनों को नंद बाबा का सुख क्यों कह रही है? जबकि ब्रज में प्रसिद्ध बात है कि बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र हैं, रोहिणी जी ब्रज में रहती थी, तो ब्रजेश सुतय क्यों कहा है? ब्रजेश पुत्रों के, ब्रजेश तो समझ में आ रहा है श्री नंद महाराज। ब्रजेश इति वसुदेव इति ख्यात गोसु तिष्ठति भूतले, श्री हरिवंश श्री हरिवंशोक्तानुसारेण श्री बलदेवस्यापि तत्सुतत्वम्। श्री कृष्ण सहचर्यता पुष्पपुत्रत्वात् पुष्पपुत्र श्री नंद महाराज के द्वारा पाले गए पुत्र थे, तो पाला गया बेटा ही बेटा ही होता है पुत्र। इसलिए ब्रजेश शुद्ध कह देना ठीक है। तब साहित्य न बलराम साहित्य न श्री कृष्ण से शोभा विशेष मत से। एक तो बात हो सकती है कि श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण और वृंदावन में निर्भय रहते हैं और एक विशेष शोभा का उदय होता है, इसलिए उस दृष्टि से कह रहे हैं। अथवा श्री कृष्ण विषय निर्भाव विशेषस्य स्वाभाविक स्व लज्जा आच्छादनाय साधारण द्वयोरपि, इसको मैं कह लेता है। श्री कृष्ण के प्रति अपने विशिष्ट प्रेम को छिपाने के लिए बलराम जी को भी लेकर साधारण रूप से व्यक्त कर दिया। जहां भी वर्णन आएगा दोनों का, लेकिन कृष्ण के मुख का पान ही समझना चाहिए, क्योंकि दो वचन में दोनों भाइयों को कहा गया, लेकिन वक्त एक वचन है। वक्तव्य कहना चाहिए, वक्तव्य कहना चाहिए था, लेकिन वक्तव्य एक वचन है। दो का मुख लिप्त होगा नहीं। नितरां पीतम इति अनेन वक्त्रस्य सुधामय चंद्र रूपकत्वं ध्वन्यते। अच्छा, पीतम जिन लोगों ने, जिन नेत्रों ने कृष्ण के मुख को पिया है, उन्हें सफल मिला, यही फल है। आगे जो पिएंगे यही फल है।
नितराम पीतम, नीप सर्ग है पीतम, नितराम पीतम, जिन्होंने खूब अच्छी तरह से पिया। इसके द्वारा श्री कृष्ण के मुख को सुधा में चंद्र बनाना, चंद्रमा से जैसे अमृत का स्राव होता है वैसे श्री कृष्ण के मुख से अमृत चुका है। अमृत क्या है? भास, इसका करके देखना और सौंदर्य है। ये बात कही जा रही है कि सुधा में चंद्र रूप का तुम हुई, वही प्रसिद्ध है। दो क्रिया दी जा रही, एक तो निपीतम, जिन्होंने कृष्ण के मुख को पिया है और जिनके द्वारा कृष्ण का मुख जुष्ट हुआ है। जुष्ट का अर्थ जुक्त, सेवा का अर्थ होता है, जो चामल गुला करके कोई सेवा किए या पोछ से श्री कृष्ण के मुख को धूलि का अपसारण करके कृष्ण के मुख को पोछ करके या सेवा करके और इसके बाद इसको जिन्होंने पिया, ये आंखों का फल पिया है। सब अद्भुत बात, इसके पीछे बहुत रहस्य सुनिए। तेसा मोक्षता इंद्रिय वताम इदम निपानम जोशनम चलो फल, निपानम और जोशनम, विपीतम जुष्टम, दो क्रिया है। तो आंखों का या इंद्रियों का फल है निपान और जोशन। जोशन शब्द का अर्थ होता है जूस से, शब्द जो बना है युक्त होना, जुटना, और निपान यही फल है। और दूसरा फल न विद्मा, हम नहीं जानते। आंख वाले कृष्ण के मुख को देखते हैं जुष्टम, तो यही आंख का फल नहीं है। कृष्ण के मुख को देखना है सखी, यही फल नहीं है। इदम एवं परम फलम न, यही सुप्रीम फल नहीं है आंख से देखना। तो फल क्या है? फल है जय अधरामृत पान रूपम फलम पीत, जिन्होंने कृष्ण के अधरामृत को पिया है, ये फल है। केवल देखना फल नहीं, इसमें कई बातें छिपी हुई। अक्षरताम परम फलम इदम न परम विदान, इदम में परम फलम न विदान, यही परम फल नहीं है कृष्ण को देखना। परम फल क्या है? जय निपीतम। जब अधरामृत पान की संपत्ति से रसनेन्द्रिया सफल जीवन हो जाती है तो सर्वेन्द्रियाणाम एवं साफल्य से स्वतः सुसते, सभी इंद्रियों की सफलता अपने आप है। अतः तदानीम अस्माकं कल अप्राप्य सर्वम एवं व्यर्थम किया। तो इस तरह से इनके कहने का आशय है कि जब जिह्वा को कृष्ण का अधरामृत नहीं मिला तो इस तरह से आंख से देखना अपना सब व्यर्थ हो गया, सारी इंद्रियां असफल रह गई संसार। अथवा इसका एक अर्थ यह है वक्त्रम जुष्टम, जिन्होंने कृष्ण के मुख को देखा है, यही आंख वालों के आंख का फल है। वक्त्रम जुष्टम ज इदम और चक्षुष्मताम चक्षु फल, तो अर्थ है वही शब्द इदम तो फल, ये तो फल है, लेकिन जस्ट जन रसनेन्द्रिय व नीति कंपेशन फलों की वक्तव्य विशेष। जिन्होंने आंख से श्री कृष्ण को देखा है, यही है आंख वालों की आंखों की सफलता। फिर जिन्होंने रसनेन्द्रिय के द्वारा कृष्ण के मुख को पिया है, उनके विषय में क्या? स्मरण मात्र वाष्प रुद्ध कंठतया व्यक्तम वक्तुम सकते। कहे कि आप व्याख्या में ऐसी बात कह रहे हैं, गोपियां क्यों नहीं कह रही हैं? तो श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अधरामृत का स्मरण होने से ही वाष्प से कंठ रुद्ध हो गया, इसलिए व्यक्त कुछ करने इसी बात जब बोलम तो विदान एवं नतु अस्माभित है। और विदानो शब्द का अर्थ है कि हे सखी हम जानती भर केवल हैं कि आंखों का यह फल है, लेकिन पी नहीं सकते।
जो विदान जानती अल्प भाग्य अनुभूत है। अल्प भाग्य इसीलिए न देखने को मिला कृष्ण का मुख, न पीने को मिला, अल्प भाग्य। जीव का वास्तविक सुख, उसका वास्तविक आनंद है भगवान से मिलने वाला आनंद। प्राकृत लोगों से और प्राकृत वस्तुओं से जीव को जो आनंद मिलता है ये तो आनंद है ही नहीं। और दूसरी बात, एक तो दुख रूप है और ये स्थायी नहीं, कोई संबंध ही नहीं। और जीव में सौंदर्य देखने की, स्पर्श की, स्वाभाविक वासना, ये सारी वासनाएं पूरी हो जाती हैं अपने ओरिजिनल रूप में भगवान कृष्ण को विषय के रूप में पाते। यही है वैष्णव दर्शन वास्तव। जीव के भीतर जो उत्कंठा है, लालसा है, प्रवृत्ति है, उसको खंडित नहीं करना है। केवल सांसारिक विषय के बदले भगवान कृष्ण को कर देना है। यह भक्ति मार्ग बिल्कुल स्वाभाविक। दूसरे मार्गों में जीव की इंद्रियों की प्रवृत्ति का दमन करना होगा। भक्ति पंथ में जिह्वा का दमन नहीं करना है, जिह्वा को डायरेक्शन देना है। इसमें जो रस वासना है उसको भगवान के प्रसाद में ले जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और पैर में जो चलने की वासना है, हाथ से काम करने की वासना है, इसको कुंठित करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान के कीर्तन में नाचना चाहिए। यही है जीव की स्वरूप स्थिति। माथे पे मुकुट देख चंद्रिका चटक देख, 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 सभी की लटक देख रूप सरस्वती दिए, सभी की लटक देख रूप सरस्वती दिए, सभी की लटक देख रूप सरस्वती दिए, सभी की
छोड़ देख मुरली की घोर देख पीताम्बर छोड़ देख मुरली की घोर देख पीताम्बर को छोड़ सकते हैं गलत सकते हैं पीताम्बर छोड़ देख मुरली की घोर देख पीताम्बर देखते ही रह जाइए और उसके बाद और क्या देखना है पीताम्बर छोड़ देती मुरली की घोर देखी पीताम्बर छोड़ देती मुरली की घोर देखी सामरे की ओर देख देखी रोही कीजिए मुकुटा की लटक चटक बिंब कुंडल की मुकुटा की लटक चटक बिंब कुंडल की मुकुटा की लटक चटक बिंब कुंडल की मुकुटा की लटक चटक बिंब कुंडल चटक चमक कुंडल की चमक मुकुट की लट कृष्ण का मुकुट ऐसे लटका रहता है मुकुट की लट चटक बिंब कुंडल की मुकुट की लट चटक बिंब कुंडल की भाव की मटक नेक आँखियाँ देखाई सुजा
तत्र च्यूत पल्लवो, आम का पत्ता। भगवान श्री कृष्ण और बलराम किस तरह श्रृंगार किए हैं अपना, विशेष कृष्ण ये वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन में आम का नया नया पत्ता बांधे हैं, तो इसी पर बांधते हैं। या जो पाग लगाया है, जो पाग बांधे हैं, पाग बांधना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि धाम में गाय चलाना होता है, तो सिर पर पगड़ी बांधते हैं, बहुत सुंदर। और पगड़ी में जहां तहां आम का कोमल कोमल पत्ता फंसे। च्यूत पल्लव, आम्र पल्लव। तो प्रवाल, प्रवाल का अर्थ होता है कोमल कोमल पत्ता। च्यूतस्य प्रवालो नव पल्लव, प्रवाल का अर्थ है नव पल्लव, नया पत्ता। स्तबकः पुष्प गुच्छ, स्तबक का अर्थ पुष्प का गुच्छा। कभी कभी श्री कृष्ण और बलराम अपने सिर पर पुष्प का गुच्छा बांधते हैं। कई पुष्प एक में हो, उसको पुष्प का गुच्छा कहते, गुच्छ, पुष्प गुच्छ। उत्पलम तदंतः कोश, कमल के आकार जैसा एक फूल होता है, उसको उत्पल कहते हैं। उसका अंतः कोश, उसको लिए। उत्पल का अंतः कोश कहाँ लिए हैं? कान में, दोनों कानों पर। और आम्रपल्लव, पुष्पगुच्छ और बर है, तथा स्तबक, पुष्पगुच्छ और बर, ये सब सिर पर। तो सिर पर अनुप्रयुक्त सब जगह लगाना पड़ेगा। सिर पर लगाए हैं आम्रपल्लव, मयूरपंख, स्तबक और उत्पल दोनों कानों पर। और अब्ज दाहिने हाथ में घुमा है, इसको लीला कमल पर। इसकी आवश्यकता पड़ती है कृष्ण को, क्योंकि उनका मुख इतना सुगंधित और सुंदर है कि उसी को कमल समझकर भौरे मरवाते रहते हैं। इसलिए कृष्ण हमेशा कमल लिए रहते हैं, इसको हटाते हैं, तो लीला कमल कहते हैं। सर्वदा वृंदावन में कमल लिए चलते हैं। और ऐसे भी भगवान विष्णु के स्वरूप में उनको कमल लेने की आदत है। एक हाथ में, चार बाहों में एक बाह में कमल लिए, और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी कमल लिए रहते हैं। दोनों का एक ही स्वभाव है। लक्ष्मी जी हमेशा कमल लिए रहते हैं, कमल के वन में रहते हैं, इसलिए उनको पद्मा कहते हैं। पद्मा का अर्थ पद्म वाली, और ये पद्मधर है। वृंदावन लीला में भी भगवान अब जो लीला कमल दक्षिणे करे। एतानी च, ये सब च्यूत प्रवाल बरहस तमकोत्पलाज्य, यहाँ तक ये सब धारण किए। इसके बाद माला और अनुपृक्त परिधानानि च, माला धारण किए हैं और वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र को अनुपृक्त शब्द दिया गया है, बहुत ध्यान देने की बात है। और कहीं कहीं फूल खोस देना, वस्त्र को मोड़ देना, काशनी काश लेना, वस्त्र को ऊपर के दुपट्टा को भिन्न ढंग से रखने, इसको अनुपृक्त कर सजाए हुए, बांधे हुए। माला भी ठीक ढंग से पहने हैं। माला भी बहुत बड़ी लटकी नहीं है, माला को भी कहीं से बांध हुई है। नाचना है ना, माला झूलती रहेगी, वो
अनुपृक्त परिधान जिसको पहना जाए, धारण किया जाए, परिकर चारों तरफ शरीर में धारण किया जाए तो उसको परिधान यानी कई इन सब चीजों से अर्थात चुंकर प्रवाल स्तंभो प्रलब्ज माला मुक्त परिधान से विचित्र वेश चित्र या विचित्र दोनों का एक ही अर्थ होता है संस्कृत में। विचित्र का अर्थ होता है पहले से भिन्न शोभा। अब एक जगह मान लीजिए किसी का चित्र बनाया गया और उससे फिर दूसरा चित्र बनाया गया तो उसको विचित्र होता है, विशेष चित्र। या चित्र भी अपने आप में आश्चर्य का बोधक है, अद्भुत वेश। भगवान श्री कृष्ण का और श्री बलराम जी का यह वृंदावन अपना खास निवास स्थान है और यहाँ कोई चिंता नहीं, किसी का दबाव नहीं। वृंदावन की असंग लीला है, पूर्ण सुख लीला। जो भी वेश बनाना चाहे बना सकते हैं। न कभी गोप का वेश भगवान बनाए हैं, कभी छद्म लीला में कभी लीलहार बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। ये भगवान का अपना घर है और इसमें कोई चरित्र नहीं। ये सब वेश धारण कर किए कृष्ण भगवान। इसको भी चित्र वेश कहते हैं, यह चित्र वेश। और प्रतिदिन भिन्न प्रकार से सजाते थे वेशभूषा और इस तरह सज करके इन सब से दोनों भाई विचित्र वेश और कृष्ण बलराम पशुपाला नाम गोष्ठ्या मंडल्य तत्रापि मध्य चलते थे तब तक कहीं सुखद वृक्ष की छाया में अथवा सूर्य का जहां घाम बहुत नहीं लगता था, समशीतोष्ण था, वहां एकाएक बैठते थे सब ग्वाल। कृष्ण बलराम दोनों ग्वालों के बीच में पशुपाल गोष्ठी में और तत्रापि के साथ मध्य गोष्ठी के बीच में अलम विरे जतु बहुत सुंदर लगते थे। अलम का अर्थ होता है प्रजा, बहुत अधिक सुंदर लगते थे। कैसे लगते थे? नट वरव श्रेष्ठ नर्तक राज की तरह नाचने के लिए दोनों प्रस्तुत होते थे। और गोप सखा ये सब बजाते थे बाजा और पीछे से भी कोई गाते थे और बजाते थे गोप सखा। और कृष्ण बलराम दोनों भाव बताते थे नाचने से और कुछ गाय मानो पर गाते थे। गोपों के बीच में कृष्ण बलराम नाच रहे हैं और पृथक तरह से गोप जय हो वाह वाह, उत्तम नृत्य हुआ, बहुत अच्छा। ये बाजा बजा रहे, बाजा कहाँ से लाए हैं? नहीं, घर से ढोलक मृदंग आदि लेकर नहीं आए हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है, बांसुरी लिए, कोई सिंह बजा रहा है, कोई पत्ते का पिपीहिरी बजा करके बजा रहा है। पत्ता से, खास करके ताल के पत्ता से बाजा लड़के बना लेते हैं आज भी, बहुत सुरीली आवाज होती है। वही सब लिए और बजा रहे हैं, खूब नृत्य हो रहा है। बीच बीच में कोई लड़का खड़ा होकर के साथ में हो रहा है। यह जो सुख है पशुपाल गोष्ठी, नाचने का, गाने का जो दृश्य है, हे सखी हम लोगों को यह दुर्लभ। वास्तविक धन्य तो इस संसार में गोप बालक है जिनके बीच में कृष्ण भगवान नाचते हैं और बल्कि वही सहायक हैं, गोप बालक ही सहायक हैं उनके रूप में, बाजा बजाते तो देखते रहते, इसलिए धन्य। सीता सनातन गोस्वामी कहते हैं पशुपाला नाम गोष्ठ्या, किनके बीच में भगवान बैठे हैं? पशुपालों के, कसाईयों के बीच में भगवान कभी अवतार नहीं लेते हैं। पशु का पालन करते हैं, उनके बीच में भगवान रहते हैं। गोप है, गोपाल, पालन पालने वाले।
आज भी देखा जाता है कि पशु का पालन करने वालों के नाम में टाइटल पाल शब्द जुड़ा है। पाल का अर्थ ही होता है पालन करने वाले, पशुओं का पालन करते हैं। और लोग पशुओं का दूध घी सब खाने वाले हैं। गोप जो है पालन करते हैं पशुओं को। बहुत कठिनाई होती है पशुओं के पालन में। पहाड़ में, जंगल में, खोर में, कंदरा में सब चराना पड़ता है, घाम में। और लोग केवल बस दूध और क्या सब्जी बनाते हैं, पनीर खाने में तेज है, पशुपालन में नहीं। तो सबसे पवित्र और उत्कृष्ट कोटि के जीव मनुष्यों में भगवान उनके बीच में है। पशुपाल शब्द बता रहा है गोपों की पवित्रता को, उनकी निष्पापता, पशुओं के पालन करने वाले की गोष्ठी में कृष्ण भगवान ने देना। यह सुख तो देवता लोग भी नहीं ले पाते। देवताओं के बीच में भगवान बैठते हुए तो सिंहासन पर पूछते हुए, ब्रह्मा जी ठीक से सृष्टि हो रही है, शिव जी ठीक से आप काम कर रहे हैं, इंद्र से पूछते हुए ठीक से सब हो रहा है, लेकिन किसके बीच में नाचते हैं? गोपों के बीच में नाचते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। यह छवि तो वृंदावन की है। वास्तव में भगवान है, नाचते हैं, गाते हैं। तथा की मध्य पशुपालों की गोष्ठी में, उनके बीच में जब अपने मित्रों के साथ अनुकूल भाव से कोई गोष्ठी की जाती है, जैसे इष्ट मित्र कहते हैं, इष्टों की जब मीटिंग होती है तो उसको इष्ट गोष्ठी कहते हैं। आजकल इष्ट गोष्ठी होती है तो सब अनिष्ट गोष्ठी जैसे लगता है। एक दूसरे का आक्षेप करना, उसकी कमी बताना, अनिष्ट गोष्ठी होती है। इष्ट गोष्ठी का अर्थ है अनुकूल भाव से एक दूसरे की सहायता करने के लिए गोष्ठी, इष्ट गोष्ठी या पशुपाल गोष्ठी। मध्य अतः विशेषेण तेषु पृथक पृथक वक्त शोभा प्रकटने में, और गोपों के साथ सबके साथ भिन्न भिन्न भाव से नाच रहे हैं, भिन्न भिन्न शोभा प्रकाशित कर रहे हैं। कभी कभी कौन को सीधा करता है तो पूछा, दोनों भाई को नृत्य के आवेश में तो बच्चे संभालते हैं सारे कार्य, क्यों विविधम रेजतु सुभाते, विविध प्रकार से शोभाते हैं। विविधम रेजतु का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का शरीर छीनना है, अतः कब किस रंग का किस प्रकार से युक्त हो जाएगा कोई ठीक नहीं आता। विविध रेज। अब देखें स्टेज पर कई प्रकार के लाइट आजकल लोग लगाते हैं, कभी ग्रीन दिखने लगता है सबसे, कभी पीला, कभी व्हाइट, कभी नीला, इस तरह के दृश्य बनाते हैं। श्री कृष्ण बलराम विविधम रेजतु, विविध प्रकार से प्रकाशित हो रहे, जथा नटवरो रंगम विराजेते इत्यादि दृष्टान्ते न त्रय नृत्यादिकम स्वच्छंदन शिखादिकम च। ये दृष्टांत दे रहे हैं जथा नटवरो, जैसे नाचने वाले नट, जो श्रेष्ठ नट नाच रहे हैं, तो नटवरो दृष्टांत देने का ये भाव है कि इनके नृत्यादिक नृत्य कुशलता को और स्वाच्छंद्य को और सुख को व्यक्त कर, सुख से नाच रहे हैं, इनका सुख व्यक्त हो जाए। और गोपा नाम अपनी कादिश वेश वैद्याधिक वाद्यादि परत्तम च धन्य, और गोपों का भी इन्हीं जैसा भेष समझ लेना चाहिए। और जो पशुपाल बैठे हैं सब इसी प्रकार की वेशभूषा और इसी प्रकार के वाद्य नृत्य वैदग्ध्य आदि से युक्त है, अन्यथा नृत्यादि शोभाया आसन करते।
तो बच्चे भी सब इन्हीं की तरह विदग्ध हैं और वो भी इसी भेष में हैं, बाजा बजा रहे हैं भाव के अनुसार, नृत्य ताल आदि के अनुसार। जय हो खूब। उसमें बीच में कभी कभी सब उठकर नाचने लगते हैं, कभी दो चार नाचते हैं, और कभी कृष्ण बलराम को बैठाते हैं तो उन लोग बैठो और ये बाजा बजाना चालू कर, कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं, राम जी की बांसुरी बजाते हैं, कुछ गोप नाचने लगते हैं। यही दिन भर चलता रहता है। तो उसमें थकावट नहीं है, वो तो प्रेम है, दिव्यानंद है। क्वचक का अर्थ कभी कभी पशुपालों की गोष्ठी में नाचने लगते हैं दोनों। क्वचक का अर्थ कदाचित, इसलिए सिद्ध हुआ कि क्रीड़ा वश्य में सदा मध्य अवस्था है। क्रीड़ा के आवेश में कृष्ण रहते, इसलिए सब समय बीच में ही नहीं रहते हैं। कहने का आशय क्वच कभी कभी बीच में होते हैं पशुपालों की गोष्ठी में, और नहीं तो कभी कभी बाहर भी, कभी इधर उधर कभी, इसलिए क्वचा शब्द का प्रयोग करें। अलम विरोध को बहुत अधिक शोभा दे रहे हैं। अलम शब्द देने का भाव यह है कि ब्रज मध्य तो विविध संकोचे में तादृश गानाद्य विराजमानता असंपत्ति। वन में अलम विरोध, लेकिन ब्रज में विविध संकोच रहता है, नाचते, लेकिन ऐसे नहीं खोलकर नाच सकते। नंद बाबा हैं, उपनंद हैं, यशोदा जी हैं, और भी कुछ कार्य है, तो इतना खोल करके गली में घर में नृत्य नहीं, इसलिए इतना सुंदर ब्रज में नहीं लगते हैं जितना वन में लगते हैं। अलम शब्द तुलनात्मक बता रहे हैं। अलम इति ब्रज मध्य तो विविध संकोचे न तादृश गानादि अभाव, इस प्रकार के गान आदि का अभाव है, इसीलिए इस प्रकार की विराजमानता का अभाव है, इस प्रकार से सुंदर नहीं। गाय मानव दोनों का विशेषण, गाय मानव कृष्ण बलराम। गाय मानव का अर्थ गायंतव, कभी कभी दोनों भाई आलाप लेकर के गाने लगते हैं और एकदम एक स्वर में, थोड़ा अंतर नहीं लगता है, दोनों के गला में कभी भेद नहीं लगता है। कभी गाय मानव, और कभी कभी एक भाई गाते हैं, फिर दूसरा वो रुक जाते हैं तो दूसरे आलाप लेते हैं, और उनका बाजा बच्चों का इनके गान को प्रधान रूप में रख करके होता है, इनको फॉलो करते हैं, आलाप लेते हैं। गाय मानव अथवा गाये न गाने न मान पूजा जयो तब, अथवा गान के कारण जिनका मान हो रहा है, अर्थात जब वे गीत गाते हैं तो बच्चे जय हो बाबा, ऐसा तो कोई गंधर्व राज भी नहीं गा सकता। नारद विश्वासी चित्ररथ सब फेल है तुम्हारे आगे, कोई ऐसा गा नहीं सकता है, धन्य है धन्य। इस तरह से प्रशंसा करते हैं। तो गाय मानव का अर्थ कि गाय के कारण, गान के कारण जिनको मान मिल रहा है, पूजा मिल रही, सर्वतो विशिष्ट मान, सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही बच्चों को जो क्वचित भो सख्या जिला में स्थित्वा विधात्रा दत्तानी चक्षुरा इंद्रियाणी केवल विफली पुरुष तभी तो बनम भूतम में गत्वा किमपि अद्भुतम वस्तु दर्शनाद्यम भोगोशी के वस्तु। अरे सखी, हम लोग तो घर में बैठ करके अपना जीवन व्यर्थ बना रहे हैं, जीवन का वास्तविक साफल्य तो गोप बच्चे ले रहे हैं, कृष्ण बलराम के साथ इस तरह नाचते हैं गाते हैं। ये नृत्याद्या वैसे न तदा गाना करना, कभी कभी नृत्य आदि के आवेश में श्री कृष्ण गाते नहीं हैं, केवल नाचते रहते हैं कृष्ण बलराम। तो इसीलिए क्वचक गाय मानव के साथ क्वच शब्द लगे, कभी कभी गाते हैं। नृत्यादि आवेश न तदा गान अकरना, गान नहीं करते। जब वह कदाचित गाय मानव मान आवाभ्यम समो जुष्मासी को गाय को अस्थि अत्रागत हम गाय इत्यादि प्रकार गर्भ
या गीत गाने के कारण दोनों को बहुत बड़ा गर्व होता है, गायमान। और गाते हुए आलाप लेते हुए कृष्ण कभी कभी कहते हैं बच्चों से या ऐसे संसार में किसी से भी, कोई है माई का लाल तो हमारे जैसा गा करके दिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं। गायमान है, गान के कारण मान होता है, गर्व हो रहा है। कौन ऐसा माई का लाल आएगा गायमान? गाने में नारद जी अभी बहुत सोचते हैं, लेकिन भगवान के सामने क्या है? सकल कला गुरु नरत, भगवान समस्त कलाओं के आदि गुरु। उन्होंने ब्रह्मा जी को पढ़ाया है, ब्रह्मा जी फिर अपने पुत्रों को पढ़ाया, सब तो इस प्रकार परंपरा से गान कला है। कभी कभी गान के आवेश में भगवान कृष्ण और बलराम इस तरह बोलते, कौन है गाने वाला? जुष्मासु अथवा बच्चों से ही कहते हैं, जुष्मासु को गायको अस्ति अत्र आगत्य हम गायक आकर के गाओ, कौन गाता है इत्यादि प्रकार गर्वो जजुष कौ अयम से क्रीड़ा माधुरी विशेष है। यह इस प्रकार का गर्व होना, मान होना कृष्ण की लीला में एक क्रीड़ा माधुरी विशेष है, वास्तव में इसमें दोष नहीं। अतो गोपा एवं धन्य वयम तुम नितराम अधन्य। गोपियां कह रहे हैं कि गोप ही धन्य है, हम तो अतिशय अधन्य। तेना प्रकार तयो रस्वन मध्य प्रलोक भयादिना स्वच्छंद अवस्था। कभी भी कृष्ण हम लोगों के साथ इस तरह निर्भय नहीं रह सकते हैं, हम उनके पास नहीं खड़ा हो सकते हैं, फिर नाचने गाने का प्रश्न ही नहीं। एवं आगे अपनी वाक्य से पूछिया तब हेतु लिखता है, आगे भी प्राय इसी प्रकार के वाक्य आएंगे कि हम अधन्य हैं, धन्य ये है। जो जो प्रसंग आएगा उसमें यही बात बोली होगी। वृंदावन में कृष्ण बलराम इस तरह विहार करते हैं, इसलिए वृंदावन की लीला गाई जाए। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मैं जगते प्यार है। मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगे मैं जगते प्यार है। मेरो ब्रज वृंदावन लगे मैं जगते प्यार है। मेरो ब्रज वृंदावन लगे मैं जगते प्यार है। क्या भिन्न है ब्रज वृंदावन? जग मोह पूजे शीश नवावे, जग मोह पूजे शीश नवावे, जग मोह पूजे शीश नवावे, जग मोह पूजे शीश नवावे। या गोपी नित नाच नचावे, या गोपी नित नाच नचावे, या गोपी नित नाच नचावे, या गोपी नित नाच नचावे। जो गिनते दुर्लभ गति पावे, जो गिनते दुर्लभ गति पावे। यहाँ जसोदा मार्ग पे स्वयं बधाऊं हाथ, यहाँ तो माँ जसोदा मेरा हाथ बांधती है। यहाँ जसोदा माय पे स्वयं बंधाऊं हाथ, वहाँ जग को पालनिया चोरी करी दधि खाए। चक्र सुदर्शन त्यागी बन जाओ बंसीवारो है। चक्र सुदर्शन त्यागी बन जाओ बंसीवारो है। चक्र
पुकारे, जाई वेद कही नेति पुकारे, जाई वेद कही नेति पुकारे, जाई वेद कही नेति पुकारे, सो जसुदा के खेले द्वारे, 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 ध्यानी ज्ञानी खोजत हारे, ध्यानी ज्ञानी खोजत हारे, ध्यानी ज्ञानी खोजत हारे, ध्यानी ज्ञानी खोजत हारे, ब्रह्मा शिव नहीं कर सके जग से ब्रज को तो, जग मांगे धन लक्ष्मी ब्रज दे प्रेम अमोल, याते ब्रज और जग जग मांगे धन लक्ष्मी ब्रज दे प्रेम अमोल। सारे संसार के लोग बड़े बड़े भक्त भगवान से धन मांगते हैं, लेकिन ब्रज के लोग ही वास्तविक प्रेम करते हैं कृष्ण से। इसीलिए ब्रज में और जगत भगत में बहुत भारी अंतर है। याते ब्रज और जगत गोपी जमुना न्यावे, गोपी जमुना न्यावे। तो इस संसार में दूसरे लोग व्रत करते हैं, तप करते हैं, तो भगवान से वर मांगना चाहते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन ब्रज में गोपियां व्रत करती हैं तो हमको ही पति के रूप में मांगती हैं, हमसे नहीं मांगती हैं। व्रत करी गोपी जमुना न्यावे, रवि गिरिजा को नीत मनावे, रवि गिरिजा को नीत मनावे, मिले कृष्ण पति यह बर पावे, मिले कृष्ण पति यह बर पावे, मिले कृष्ण पति यह बर पावे, मिले कृष्ण पति यह बर पावे। नाचने वालों की जगह थोड़ा छोड़ना चाहिए, बेचारे नाच नहीं पाते हैं, जगह नहीं छूटता। सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको मैं भरता, सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको मैं भरता, ताई को मांगे जगत भक्ति भई बलिहार। तो जो लक्ष्मी जी हैं उनका मैं पति हूँ और संसार हमारी ही पत्नी को मांगता है, लक्ष्मी को मांगता है। देखिए सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको मैं भरता, ताई को मांगे जगत भक्ति भई बलिहार। बलिहार का अर्थ भक्ति को तो बलि पर चढ़ाती है, लक्ष्मी मांगता है भक्ति में। लेकिन यहाँ क्या है कि ब्रज के लोग साहूकार हैं और ये जगत भिखारी। जगत के सब लोग मांगते हैं और ब्रज देता है कृष्ण को, इसलिए ब्रजजन साहूकार भिखारी जगत बेचारे। ब्रजजन साहूकार
इनके व्यंजन विविध प्रकार की सब्जियां मुझे अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही बिना प्रेम के मुझे अर्पण करते हैं। इनके व्यंजन मोयन भावे, इनके व्यंजन मोयन भावे, इनके व्यंजन मोयन भावे, इनके व्यंजन मोयन भावे। नारी बेच के हलवा खावे, नारी बेच के हलवा खावे। यहाँ के तीन को भोग लगावे, और यहाँ का तो कहना ही नहीं ब्रज का, यहाँ तो ठेकी का भोग में खाता। बेझर की रोटी मिले प्रेम भरी फटकार। बेझर कहते हैं कई प्रकार के अन्न, जैसे बाजरा, ज्वार, गेहूं, चना। ये तो बेझर की रोटी मिलती है और भी फटकार, लेकिन प्रेम से खाओ, यही। बेझर की रोटी मिले प्रेम भरी फटकार। देह धरे को फल मिलो सुफल भयो अवतार। मेरा अवतार लेना सफल हो गया कि यहाँ बेझर की रोटी मिलती है, ऊपर से गाली मिलती है। मेरा अवतार सफल हो गया। साल 2 साल 28